वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ चीज़ें हम सभी को जानना चाहिए। जब भी आप घर बनवाएं तो घर में ये सब जो चीज़ें हैं यह सबको अपनाना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए यदि आपके घर में यदि पितरों का यदि फ़ोटो हो तो आप अपने घर में कहाँ पर लगाएं, कौन से दिशा में लगाएं, तो उसे आइए हम लोग जानें। तो पितरों का जो फ़ोटो होता है हमेशा आप दक्षिण की दीवार पर लगाएं। यदि दक्षिण के दीवार में यदि आपके पास जगह यदि नहीं हो तो आप चाहें तो पश्चिम के दीवार पर भी लगा सकते हैं। अगर आप दक्षिण और पश्चिम यदि इन दोनों दीवारों को यदि छोड़कर यदि आप अन्य दीवारों पर यदि लगाएंगे तो आपके घर में वास्तु दोष होगा और आपके पितर भी रुष्ट हो जाएंगे, क्योंकि दक्षिण और पश्चिम ये दोनों जो दीवार होते हैं पितरों के लिए ही होते हैं। और एक बात आपको और ध्यान रखना है, पितरों का जो फोटो होता है जैसे कि कोई भी फोटो होगा आपके पितरों का, तो उस फोटो को कभी आप कील के सहारे या किसी भी चीज़ के सहारे उस फोटो को आप टांगे नहीं, यानी लटकाएं नहीं। उस फोटो को आप कभी दीवार पर लटकाएं ना। यदि आप उस फोटो को यदि आप लटकाएंगे दीवार पर तो आपके घर में पितृदोष होगा और आपके घर में वास्तु दोष भी होगा। आपके पितर जो हैं रुष्ट हो जाएंगे, जिसके कारण आपके घर में अशांति होगा, पैसा नहीं बचेगा, घर में कोई आगे नहीं बढ़ेगा, घर में परेशानियां होंगी। तो उससे बचने के लिए आप जैसे कि आप उस फोटो के यदि आप लटकाएंगे तो दिक्कत होगा, तो इसलिए उस फोटो को आप हमेशा कोई स्टैंड बनवाएं। जैसे कोई स्टैंड बनवा लें, प्लास्टिक का, लोहे का, साफ सुथरा स्टैंड दीवार में बनवा लें और उस स्टैंड के ऊपर आप फोटो को रखें, तब जाकर आपको लाभ होगा। पितरों का फोटो कभी भी अपने घर में टांगना नहीं चाहिए, उसको हमेशा स्टैंड के ऊपर रखें। उनके सामने दीपक जलाएं, फूल माला हो तो फूल माला चढ़ा दें, यदि नहीं हो तो कुछ चंदन टीका ही लगा दें। क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है पितरों का पूजा सबसे ज़्यादा जरूरी होता है करना। भगवान से पहले भी पितर आते हैं। जैसे कहा गया कि माँ बाप सबसे पहले होते हैं, उसके बाद भगवान होते हैं। पहले माँ बाप का पूजा करिए, तब जाकर आप भगवान की पूजा करिए, तब जाके आपको फल मिलेगा। पहले माँ बाप, उसके बाद भगवान। यदि आप माँ बाप का सेवा नहीं कर रहे हैं, पूजा नहीं कर रहे हैं, उनकी बात को नहीं मान रहे हैं, आप कितना भी तीर्थ करें, दर्शन करें, यात्रा करें, धर्म कर्म करें, कोई भी लाभ नहीं होगा। इसलिए पहले माँ बाप का पूजा करें, पितरों का पूजा करें। और एक बात और आप लोग को ध्यान रखना है, जो घर का जो ईशान कोण होता है, उस ईशान कोण यानी पूरब और उत्तर का जो कोना होता है उसे हम लोग ईशान कोण कहते हैं। उस कोण को हमेशा आप साफ सफाई रखें, वहाँ पर ज़्यादा कोई भारी सामान न रखें। उस दिशा में आप पूजा रूम बनवाएं, वहाँ पर आप पूजा पाठ करें और वहाँ पर कभी आप झाड़ू न रखें, गंदगी बिल्कुल भी ना फैलाएं। वहाँ पर आप भगवान को रखें, पूजा पाठ करें। जितना ज़्यादा आप वहाँ पर स्वच्छता रखेंगे आप, उतना ही ज़्यादा आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा रहेगा, घर में कोई कुछ भी बुरी प्रभाव नहीं रहेगा। और घर का जो ब्रह्म स्थान होता है, जैसे कि घर का जो बीच का जो सेंटर होता है, मान लीजिए आपका घर हो, जो बीच का एकदम बिंदु यानी बीच का जो सेंटर हो तो उसे हम लोग ब्रह्म स्थान कहते हैं। उस ब्रह्म स्थान को हमेशा खाली रखें, वहाँ पर कभी भी भारी सामान नहीं रखना चाहिए। वहाँ पर आप दीपक जलाएं, क्योंकि वह जो स्थान होता है वही सेंटर होता है, वही हमारे ऊर्जा का केंद्र होता है। तो वहाँ पर आप हमेशा दीपक जलाएं और उसको हमेशा आप खाली रखें। और एक बात आप और ध्यान रखिए, जो घर का जो दरवाज़ा होता है यानी मेन गेट जो होता है, मुख्य दरवाज़ा जो होता है, उस गेट को कभी भी आप काले कलर से यानी ब्लैक कलर से नहीं रंगवाएं। उस दीवार को आप कभी भी ब्लैक कलर से ना रंगवाएं, उस दरवाजे को भी ब्लैक कलर से ना रंगवाएं, क्योंकि जो ब्लैक कलर होता है वह शनि से संबंध रखता है। उस दरवाजे का यानी मेन गेट को हमेशा आप किसी अच्छे कलर से रंगवाएं, या तो भगवा कलर हो, मैंने जैसे लाल ब्लैक कलर को छोड़कर आप कोई भी कलर को आप करवा सकते हैं। ब्लैक कलर शनि से संबंध रखता है, जिससे आपके घर में दिक्कतें आएगी, हर काम में बाधा होगा, हर काम में अड़चन होगा और हर एक कार्य देरी से होंगे। आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आएंगी, कोई भी कार्य करेंगे वह जल्दी नहीं होगा, घर में ज़्यादा लोग परेशान रहेंगे, हर एक कार्य में विलंब होगा। इसीलिए उस जो गेट है उस गेट को हमेशा आप ब्लैक कलर को छोड़कर आप अन्य कलर से आप रंगवा सकते हैं। जो भी आप जाइए मार्केट में जो अच्छा लगे कलर, उससे आप रंगवा सकते हैं। और एक बात और, आपका जो घर का जो अग्निकोण होता है, अग्निकोण यानी दक्षिण और पूरब का जो कोना होता है उसे हम लोग अग्निकोण कहते हैं, यानी आग्नेय कोण कहा जाता है। वहाँ पर आप घर में किचन को बनवाएं, वहाँ पर किचन बनवा लीजिए और किचन में हमेशा एक माता अन्नपूर्णा का एक फोटो रखें। माता अन्नपूर्णा यानी जो है अन्न और धन की देवी कही जाती हैं। वहाँ पर आप एक माता अन्नपूर्णा का फोटो किचन में जरूर लगवाएं। और जब भी आप खाना बनाएं तो खाना बनाने के बाद पहला जो भी एक दाना दो दाना चाहे हो सकता है थाली में रखें, उनको भोग लगाएं। उसके बाद आप अपने घर में खाना खाएं, लोगों को खाना खिलाएं, लेकिन सबसे पहले आप अन्नपूर्णा जी को आप भोग लगाएं, उसके बाद आप अपने घर वालों को खाना खिलाएं। और एक बात और आपको ध्यान रखना है, घर में जो झाड़ू होता है, झाड़ू जिसे लोग झाड़ू मारते हैं, उस झाड़ू को कभी आप खड़ा कर कर दीवार के सहारे कभी ना रखें। इससे भी घर में आपके वास्तु दोष होगा, घर में लक्ष्मी जो रहेंगी वह स्थिर नहीं रहेंगी, वह चल
लक्ष्मी आएंगी, यानी हमेशा लक्ष्मी आएंगे, तुरंत समाप्त हो जाएंगे। इसलिए आप घर में जो झाड़ू रहे उसको भी आप नीचे लेटा कर रखें, और कभी झाड़ू को भी अपने घर के यानी खुले आसमान में नहीं रखना चाहिए, उसको कहीं अच्छे जगह रखिए ताकि वहाँ पर खुला आसमान ना हो, और वह अच्छे जगह रखें, यानी बढ़िया जगह रखें आप। और एक बात और, आपका जो बेडरूम हो वहाँ पर कभी भी देवी देवताओं का फोटो नहीं लगाना चाहिए। बहुत से घरों में ऐसा होता है, लोग राधे कृष्णा का फोटो लगा देते हैं, भगवान का फोटो लगा देते, लेकिन कभी भी शयन जहाँ पर आप शयन करते हो उस स्थान पे आप देवी देवताओं का फोटो ना लगाएं। वहाँ पर आप चाहें तो कोई नेचुरल का फोटो लगा सकते हैं, बच्चे का फोटो लगा सकते हैं, ऐसा कुछ लगा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर देवी देवताओं का फोटो बिल्कुल भी ना लगाएं।